वेलकम टू गेस्ट ब्लॉगिंग मास्टर क्लास। ये लिंक बिल्डिंग का कोर्स है जिसके अंदर हम गेस्ट पोस्टिंग प्राइमरीली सीखने वाले हैं। गेस्ट पोस्टिंग एक प्रोसेस है कि जिसके ज़रिए से हम अपनी वेबसाइट पे बैकलिंक्स बनाते हैं और ये टेक्निक ऑफ पेज लिंक बिल्डिंग की सबसे ज़्यादा इफेक्टिव टेक्निक है जिसके ज़रिए से स्ट्रॉन्ग बैकलिंक्स बनते हैं। हम पहले इस चीज़ को डिस्कस कर चुके हैं कि ऑफ पेज लिंक बिल्डिंग की या ऑफ पेज एसईओ की कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है कि जब हम एसईओ कैंपेन रन कर रहे होते हैं। सो अभी जैसे 2023 चल रहा है और 2023 नवंबर के अंदर दो रिलीजेज आ चुकी हैं गूगल की तरफ से। एक गूगल की कोर अपडेट है जो उन्होंने कोर एल्गोरिदम के अंदर कुछ चेंजेस की हैं जिसकी वजह से रैंकिंग्स के अंदर ड्रॉप देखने को मिल रहा है। और दूसरी चीज़, इसके अंदर गूगल रिव्यू सिस्टम को उन्होंने चेंज कर दिया है कि जिससे भी जो रैंकिंग्स है उसके अंदर ड्रॉप देखने को मिल रहा है। अब इन दोनों रिलीजेस के आने के बाद गेस्ट पोस्टिंग की और लिंक बिल्डिंग की अहमियत और बढ़ गई है। तो इस वजह से जो गेस्ट पोस्टिंग है वो किसी भी एसईओ कैंपेन का एक मेजर पार्ट रहता है। सो ये अब है क्या, इसको समझने के लिए एक पिक्चर है जो आप स्क्रीन पे देख सकते हो। जो एक गेस्ट पोस्टिंग का मेथड है लिंक बनाने का, वो क्या है कि आप एज ए गेस्ट किसी एक वेबसाइट के ऊपर, फॉर एग्जांपल ये आपकी वेबसाइट है, वर्डप्रेस के ऊपर बनी हुई एक वेबसाइट है या कोई भी वेबसाइट हो सकती है। आप आउटरीच करते हो ऐसी वेबसाइट्स को जिन्होंने ऑलरेडी एक ब्लॉग बनाया होता है। आप उनको आउटरीच क्या करते हो कि मैं आपके लिए लिखना चाहता हूँ, एक ब्लॉग लिखना चाहता हूँ, एक आर्टिकल लिखना चाहता हूँ। तो जब आप उनसे रिक्वेस्ट करते हो तो वो क्या करते हैं कि आपको अलाउ कर देते हैं कि आप ठीक है, आप हमारी वेबसाइट के ऊपर लिख सकते हो और हमारा आपका जो अपना कंटेंट है वो हमें कंटेंट प्रोवाइड कर दो। तो आप एज ए गेस्ट यूज़र क्या करोगे, उनको कंटेंट लिख के दोगे। कंटेंट जब उनको लिख के दोगे तो वेब ऑनर क्या करेगा, अपनी वेबसाइट के ऊपर पब्लिश कर देगा। अब जब पब्लिश करेगा तो कंटेंट का एक लाइव लिंक बनेगा जिसके ज़रिए से आप उसको पढ़ सकते हो या कोई भी रीडर उसको पढ़ सकता है। अब इस कंटेंट के अंदर एक बैकलिंक गिवन होगा कि जो आपकी वेबसाइट की तरफ आ रहा होगा। सो जो ब्लॉग ऑनर है, आपने जब उसको कंटेंट प्रोवाइड किया तो उसको कंटेंट खुद से लिखना नहीं पड़ा, उसको बना बनाया कंटेंट मिल गया और इन रिटर्न आपको एक बैकलिंक मिल गया। अब मजे की चीज ये है कि ये जो लिंक बनेगा, ये जो बैकलिंक बनेगा, ये कंटेंट के अंदर गिवन एक बैकलिंक होगा और ये जो कंटेंट होगा ये एक मीनिंगफुल लिंक बनाएगा। जब एक मीनिंगफुल लिंक बनेगा तो इसका क्या मतलब है कि वो लिंक स्ट्रॉन्ग बनेगा। सो ये टेक्निक यूज होती है, जितने भी एसईओ कैंपेन्स है वो सब इस टेक्निक को यूज कर रहे हैं। अब ये इस कदर इम्पोर्टेंट क्यों है, ये डिस्कस करने से पहले मैं आपको एक दफ़ा प्रैक्टिकली दिखा देता हूँ कि ये किस तरह से काम कर रहा है। सो लेट सपोज एक वेबसाइट है जिसका नाम है 10pearls.com। ये एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी है जो सॉफ्टवेयर्स बनाती है। अब सॉफ्टवेयर्स के अंदर बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। हर दूसरी तीसरी वेबसाइट आपको मिलेगी जो कि या तो मार्केटिंग की होगी या फिर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी होगी। अब ये सर्विस बेस्ड वेबसाइट है कि जो सर्विसेज ऑफर कर रही हैं। अब अगर आपको इसका एनालिसिस करना हो कि इन्होंने लिंक्स कैसे बनाए हुए हैं या इन्होंने जो बैकलिंक्स बनाए हुए हैं वो किस तरह से बने हुए हैं, तो उसका एनालिसिस करने के लिए आपको उसका डोमेन कॉपी करना होगा और उसके बाद किसी भी एसईओ टूल के ऊपर जाना होगा। जैसे मैं इस वक्त सेमरश को यूज़ कर रहा हूँ, आपका अपना कोई टूल हो सकता है जिसको आप यूटिलाइज कर सकते हो। इसका इंटरफेस मैं आपको अगली वीडियोस में बताऊंगा। अभी जस्ट आप इसका एनालिसिस देखो कि एक वेबसाइट का एनालिसिस जब कर रहे होते हैं या फिर जो एक वेबसाइट है गेस्ट पोस्ट बनाती है तो किस तरह से दिखती है वो। यहाँ पे मैंने इसका लिंक ऐड कर दिया है, इसके बाद मैं इसको सर्च करूंगा तो ये अभी इसका एनालिसिस करके मुझे दिखा देगा। अब जैसे आप देख सकते हो कि इसका जो ग्राफ चल रहा है ट्रैफिक का, कि इसकी रैंकिंग्स ऐसा ऐसा इंप्रूव होती जा रही है और रैंकिंग से इंप्रूव होने के साथ साथ इसके अंदर आपको इसकी जो ट्रैफिक है उसके अंदर इंक्रीमेंट नजर आ रहा है, जो कि अच्छी बात है। साथ ही आप यहाँ से ऑर्गेनिक कीवर्ड्स भी दे सकते हो, लेकिन हमारा जो फोकस है इस कोर्स के अंदर वो बैकलिंक्स के ऊपर रहेगा। तो आप अगर इसके बैकलिंक्स पे क्लिक करो तो आप देखोगे कि यहाँ पे इसके बैकलिंक्स जो इसने बनाए हुए हैं वो शो हो जाएंगे। अब मैं कुछ फिल्टर्स यहाँ पे अप्लाई करूंगा क्योंकि मुझे सिर्फ और सिर्फ कंटेंट के अंदर गिवन लिंक्स चाहिए। तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा कि मैं एक्टिव पे क्लिक कर दूंगा कि जो इस वक्त लिंक एक्टिव हैं, डेड नहीं हुए, वो शो हो जाए। फॉलो लिंक्स,
फॉलो लिंक्स जो होते हैं वो स्ट्रॉन्ग लिंक्स होते हैं जिसके ज़रिए से जूस पास हो रहा होता है। तो क्योंकि हमें लिंक जूस चाहिए तो इसलिए हम फॉलो पे क्लिक करेंगे। लिंक प्लेसमेंट, इसके अंदर हम यहाँ से कि हमें कंटेंट यानी बैकलिंक्स चाहिए जो गेस्ट पोस्टिंग से बने हो और ब्लॉग से आए हो, तो साथ ही हम इसको इंग्लिश पे भी क्लिक कर देते हैं। तो इतने ज़्यादा फिल्टर्स लगाने के बाद आपको यहाँ से जो गेस्ट पोस्टिंग के ज़रिए से लिंक्स बने होंगे वो नज़र आ जाएंगे। हम थोड़ा वेट करेंगे जब तक ये इसकी लोड नहीं हो जाता। तो जब ये लोड हो जाएगा तब हमें इसके बैकलिंक्स नज़र आना शुरू हो जाएंगे जी। तो अब आप यहाँ से देख सकते हो कि यहाँ से जो इसने गेस्ट पोस्टिंग के ज़रिए से लिंक्स बनाए हुए थे वो शो हो गए हैं। लेट्स सपोज एक ये लिंक है जो readwrite.com के ऊपर उन्होंने एक गेस्ट पोस्ट के ज़रिए से लिंक बनाया हुआ है। ये इसका लाइव लिंक है, यानी जहाँ पे लिंक प्लेस हुआ है और यहाँ से इस यूआरएल के ऊपर लिंक जा रहा है। सो अगर मैं आपको इसको खोल के दिखाऊं तो यहाँ पे इन्होंने एक आर्टिकल लिखा है और ये उसका एंकर टेक्स्ट है। हम सर्च कर लेते हैं एंकर टेक्स्ट इसका। तो आप यहाँ से देख सकते हो कि ये लिंक जा रहा है 10 पर्ल्स की एक सर्विस पेज है वहाँ पे, इंडस्ट्री फाइनेंस फाइनेंशियल सर्विसेज। सो आप देख सकते हो कि ये इन्होंने अपनी सर्विस को बूस्ट करने के लिए यहाँ से गेस्ट पोस्टिंग के जरिए से लिंक बनाया हुआ है। अब इसके लिंक बनाने की वजह से इसकी एसईओ को बूस्ट मिला है। क्यों? क्योंकि ये वेबसाइट अपने एक लिंक के जरिए से इस वेबसाइट को रेफर कर रही है। जितने ज़्यादा रेफरल्स होंगे, जितने ज़्यादा बैकलिंक्स होंगे और जितने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बैकलिंक्स होंगे उतनी ही ज़्यादा रैंकिंग्स के अंदर इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगी। अब ये तमाम बैकलिंक्स हैं कि जो बन रहे हैं गेस्ट पोस्टिंग के जरिए से। तो ये कंपनी tenpearls.com ने अपनी एक टीम बैठाई होगी एसईओ की, जिसके अंदर एसईओ टीम के अंदर एक छोटी माइक्रो टीम होगी जो गेस्ट ब्लॉगिंग पे काम कर रही होगी, गेस्ट पोस्टिंग पे काम कर रही होगी। अब गेस्ट पोस्टिंग सिर्फ ये इस इंडस्ट्री के अंदर काम नहीं कर रही, सर्विसेज बेस्ड कंपनीज जो होती हैं वहाँ पे काम नहीं कर रही, बल्कि आपको यहाँ से जो ब्यूटी ब्रांड्स होंगे या क्लोथिंग ब्रांड्स होंगे उसके अंदर भी ये चीज़ देखने को मिलेगी। सो एक एग्जांपल मैंने हुदा ब्यूटी की रखी हुई है। तो अगर आप इस हुदा ब्यूटी को भी सर्च करते हो तो आपको पता चलेगा कि इसके अंदर भी बैकलिंक्स कुछ ऐसे ही बन रहे हैं कि जो गेस्ट ब्लॉगिंग के जरिए से बन रहे होंगे। सो जितने बड़े ब्रांड्स हैं, जितने स्टार्टअप्स हैं, सबको अगर एसईओ करनी है तो उनको गेस्ट पोस्टिंग के जरिए से बैकलिंक्स बनाने पड़ेंगे। हम सेम फिल्टर यहाँ पे अप्लाई करेंगे इसके अंदर ब्लॉग का और यहाँ से इंग्लिश, और हम वेट करेंगे जब तक ये लोड नहीं हो जाता। यहाँ से एक और चीज़ कि मैं सिर्फ एक लिंक चाहता हूँ अभी के लिए। ये क्यों क्लिक कर रहा हूँ ये मैं फ्यूचर वीडियोस में बताऊंगा। तो हम देख लेते हैं कि टोटल बैकलिंक्स इन्होंने गेस्ट पोस्टिंग के जरिए से कितने बनाए हुए हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो कि ऑलमोस्ट 1400 इन्होंने गेस्ट पोस्टिंग के जरिए से बैकलिंक्स बनाए हुए हैं, जो कि एक बहुत बड़ी अमाउंट बनती है गेस्ट पोस्टिंग की। लेकिन अगर आप इसका कंपैरिजन करते हो इसके कंपेटिटर्स के साथ, और तो इनके कंपेटिटर्स ने और भी ज़्यादा लिंक्स बनाए होंगे इनकी निस्बत। सो इसलिए इनको कंटिन्यूसली लिंक्स बनाने पड़ रहे हैं। तो ये है एक छोटा सा इंट्रोडक्शन गेस्ट ब्लॉगिंग का या गेस्ट पोस्टिंग का। तो फ्यूचर वीडियोस के अंदर, कमिंग वीडियोस के अंदर हम इसको डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। सो थैंक यू गाइस, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय बाय।